अच्छा, आप एक काम ये करें कि आप अपने भाई को भी ये कहें और ख़ुद भी ये कहें। एक तो आपने पढ़ना है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये ज़रूर पढ़िएगा। और 2 तस्बीहात और हैं जो कि सिदरा आपको पढ़नी चाहिए। एक या वली या वाली, ये अल्लाह के 2 नाम हैं, या वली या वाली। और तीसरी तस्बीह है या रहमान या रहीम या करीम। हम 5 बहन भाई हैं माशाल्लाह। और मेरी वालदा साहबा का इंतकाल हो गया। मैं 5 साल की थी तो उनका तब का इंतकाल हो गया। 26 साल हो गए वालदा के इंतकाल को ना। और अब्बू हयात है हमारे, लेकिन बस वो इस तरह हैं कि जिस तरह ना खामोश हैं बिल्कुल। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी इर्द गिर्द हैं जिनकी वजह से शायद ज्यादा मसाइल हैं, हमें महसूस होता है, लेकिन कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से हमें उन्हें डायरेक्टली अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। वो जब बाहर से पता किया जाता है लड़के बारे में, उसके बारे में कोई बात ऐसी निकल आए तो फिर फैमिली कह देती कि हमने नहीं करना। कैसी निकले? मिसाल के तौर पे कोई नशेई होता है, कोई जवारी होता है? हाँ जी, बस कुछ इसी तरह की चीजें जी, करैक्टर वाइज। ये 3 तस्बीहात आप हर वक्त पढ़ती रहिए, अल्लाह ताला आसानी करेगा। लेकिन जिस चीज़ का आपने एहसास करना है वो है कि आपने अपने वज़न को नहीं बढ़ाना, क्योंकि वज़न बढ़ने से आपके हार्मोनल प्रॉब्लम जो है वो वाज़े होने लग जाएंगे। जी सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र। जी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया और मेरी कॉल जो है मिल गई है। माशाल्लाह, इल्तमास है दुआ आपसे। मैं जो बड़ी परेशान हूँ, कुछ अरसे से बस मसाइल कुछ इस तरह चल रहे हैं। हम 5 बहन भाई हैं माशाल्लाह। और मेरी वालदा साहबा का इंतकाल हो गया। मैं 5 साल की थी तो उनका तब का इंतकाल हो गया। 26 साल हो गए वालदा के इंतकाल को ना। और अब्बू हयात है हमारे, लेकिन बस वो इस तरह हैं कि जिस तरह ना खामोश हैं बिल्कुल, किसी बात वगैरह में नहीं वो इंटरफेयर करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं किसी भी बात में। तो हम सेपरेट रहते हैं, बड़े भाई जो हैं वो सेपरेट रहते हैं। हमसे क्या मतलब है? हमसे क्या मतलब है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोगों की ना बहन भाइयों की शादियां नहीं हो रही हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे से बड़े 2 भाई हैं। भाइयों के नाम? ठीक है, अली सलमान, अली हमाद। और किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो काम नहीं होता। मतलब आपने कौन से काम में हाथ डाला और वो नहीं हुआ? मिसाल दीजिएगा मुझे। मिसाल के तौर पे ज्यादातर ये जो ना जिंदगी के जो मसाइल है ना, इन्हीं के मतलब जिस तरह शादी है कि हम चाहते हैं हम लोग की शादियां हो जाएं, शायद हमारे हालात बेहतर हो जाएं, हम लोग की जिंदगियां बेहतर हो जाएं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी इर्द गिर्द हैं जिनकी वजह से शायद ज्यादा मसाइल हैं, हमें महसूस होता है, लेकिन कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से हमें उन्हें डायरेक्टली अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। अब उनकी वजह से मसाइल क्यों? मतलब कुछ आदत इस तरह की होती है, कुछ तबीयत इस तरह की होती है जिनकी वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आप 3 बहन भाई इकट्ठे रहते हैं वालिद साहब के साथ? नहीं, वालिद साहब बड़े भाई के साथ रहते हैं और सबसे जो छोटा है मेरे से बड़ा, मतलब आप लोग 3 इकट्ठे रहते हैं? के साथ है। तो आप किन के साथ रहती हैं? मैं अपने दरमियान वाले भाई के साथ, अली सलमान के साथ हूँ। ठीक, तो आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं रहते? बस कुछ घरेलू मसाइल है जिस वजह से अलहदगी है। तो सिद्रा मुझे आपकी नहीं, काफी अरसा हो गया हुआ है। क्या हुआ? क्या काफी अरसा? हाँ जी, काफी अरसा हो गया अलहदा रह रहे, अब के नहीं रह रहे हम। अच्छा सिद्रा, मुझे एक बात बताओ, जब कोई रिश्ता देखेगा या देखने आएगा तो वो इस बात को देखेगा ना कि ये ख़ानदान तो खुद इकट्ठा नहीं है, हमें कैसे इकट्ठे रख सकते हैं? ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये नहीं कि मेरे रिश्ते नहीं आए, मेरे रिश्ते बहुत आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं रिश्ते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मेरे पे करम है इस बात पे। लेकिन बस कुछ वजह ऐसी होगी कि मेरे भाई जो है ना वो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा उन्हें नज़र आ जाता है जिसकी वजह से वो इनकार कर देते हैं। कभी कभार मेरी तरफ से कोई मसला हो जाता है, मैं नहीं उन्हें पसंद आती, एज का मसला आ गया, क्वालिफिकेशन का मसला आ गया, उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, तो कभी किसी ने इस चीज को नोट नहीं किया कि ये अलहदा क्यों रहते हैं, कभी ने किसी ने भी नहीं ये बात हमारे आगे रखी। नहीं रखेंगे क्यों मेरा बच्चा, लोग हयादार क्यों रखेंगे ये बात आपके सामने? लेकिन बहरहाल ये तो नहीं हो सकता है ना कि लोगों के दिलों में ये बात ना हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि लोगों की जजमेंट होती है ना बेटा, रिश्ता करना एक जजमेंट होती है। किसी के यहाँ आप जाते हैं तो आप जज करते हैं लोगों को।
इस जजमेंट में आप जब इनकार करते हैं तो किस बेस पे करते हैं? तो जब भाई से पता कर किया जाता है लड़के बारे में, उसके बारे में कोई बात ऐसी निकल आए तो फिर फैमिली कह देती कि हमने नहीं करना वहाँ कैसी निकला है? मिसाल के मुनासिब तौर पे नहीं है। कोई नशेई होता है, कोई जवारी होता हाँ है, जी, बस कोई कुछ इसी तरह की चीजें हैं जी। करेक्टर वाइज एक दो ऐसे रिश्ते हैं जिनकी शादियां निकल आई, उन्होंने छुपाया हमसे, हमें बताया ही नहीं है। अच्छा, आप एक काम ये करें कि आप अपने भाई को भी ये कहें और ख़ुद भी ये कहें। एक तो आपने पढ़ना है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये ज़रूर पढ़िएगा। और 2 तस्बीहात और हैं जो कि सिदरा आपको पढ़नी चाहिए। एक या वली या वाली, ये अल्लाह के 2 नाम हैं, या वली या वाली। और तीसरी तस्बीह है या रहमान या रहीम या करीम। ये 3 तस्बीहात आप हर वक्त पढ़ती रहिए, अल्लाह ताला आसानी करेगा। लेकिन जिस चीज़ का आपने एहसास करना है वो है कि आपने अपने वज़न को नहीं बढ़ाना, क्योंकि वज़न बढ़ने से आपके हार्मोनल प्रॉब्लम जो है वो वाज़े होने लग जाएंगे और फिर एक और इशू जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। वज़न को आपने अंडरवेट रखना है अपने आप को, ये बहुत सख्ती से मैं आपको कह रहा हूँ। और आपने जो तस्बीहात मैंने 3 बताई हैं ये पढ़ते रहें। डॉक्टर साहब, ये शादियों के मसाइल में इंसान अक्सर झूठ बोलता है कि मेरी शादी पहले हुई है, ये कुछ छुपने वाली बात है? मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पे कि जिन्हें इस बात का रोज़ाना की बुनियाद पे तजर्बा होता है और उनका यानी वो इस बात को समझते हैं। शायद ही कोई ऐसा जी शऊर हो जो इस माशरे में इस बात को ना समझता हो कि कोई ताल्लुक़ शायद 1.5 मिनट भी बग़ैर सच के जो है उसे कायम नहीं रखा जा सकता। कुजा ये कि एक ऐसा ताल्लुक़ जिसके साथ 2 ज़िंदगियाँ नहीं 2 ख़ानदानों ने वाबस्ता होना और फिर एक बहुत लंबे टाइम तक, नस्लों तक उस ताल्लुक़ ने कायम रहना है, उसकी बुनियाद आप झूठ पे रखते हैं। जनाब अली करमुल्लाह करीम का फरमान है कि झूठ बोलना ऐसे है जैसे छत पे दौड़ना है। एक आदमी कितनी बड़ी छत तामीर कर ले, उस पर दौड़ना शुरू करे तो कितनी देर तक दौड़ सकता है? बिल आखिर सच और हकीकत जो है ना उसकी मुंडेर आती है और आप ज़मीन पर आके गिरते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, ने नाश्ता बड़ा अच्छा किया है। आप तसव्वुर कीजिए ना कि मुंडेर आएगी और आप नीचे गिरेंगे। और हमारे यहाँ मामला क्या है कि हम वो रिश्ता जिस पे यानी आप ये देखें कि जिससे कोई ज़िंदगी में आगे चल के कोई पर्दा रहना ही नहीं है, जिससे कोई बात भी आप नहीं छुपा सकते। देखें बाहर के जो रिश्ते हैं ना वो जुज़ वक्ती रिश्ते होते हैं और उनके अंदर क्या है, मसलन आपके साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप में कोई बंदा पार्टनर बनता है, बिजनेस पार्टनर बनता है, वर्किंग कुलीग्स हैं आपके साथ, उन सब के साथ आपकी ज़िंदगी का एक ख़ास दौरानिया गुजरता है। रोज़ाना की बुनियाद पे भी कैलकुलेट करें तो एक ख़ास वक्त उनके साथ गुजरता है और बाकी ज़िंदगी आप उनसे एक मुरव्वत में छुपा सकते हैं। लेकिन शादी के रिश्ते के बाद तो मैं नहीं समझता कि कोई किसी से अपनी कोई बात छुपा सकता है। तो जब पता है कि ठीक 2 दिन बाद ये चीज़ सामने आ जानी है और क्या उस दर्जे की शर्मिंदगी सामने आनी है और कितना बिगाड़ पैदा होना। और इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि वो जो शख्स अगर झूठ बोल रहा है तो वो सिर्फ आपको धोखा नहीं दे रहा, वो अपनी पहली बीवी को भी धोखा दे रहा है, अपने बच्चों को भी धोखा दे रहा है। और जो मर्द अपने बच्चों को धोखा दे सकता है वो आपका अच्छा खैर ख्वाह कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए मेरे ख्याल में जो वो मर्द, ये हाथ बांध के उनसे दरख्वास्त करता हूँ खुदा के वास्ते रिश्तों का तकद्दुस करें, अपने बेटियों और बेटों के लिए कम से कम ये हया कर लें कि झूठ बोल के रिश्ते कायम मत करें।